किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। सर जी, आज हम खड़े हैं महाराष्ट्र में, डिस्ट्रिक्ट है बुल्डाना। सर बुल्डाना में ही है। हाँ। और यहाँ पे हम ऐसे किसानों से मिलाना चाहते हैं जो कि ग्रीन ग्लो का इस्तेमाल करते हुए अपनी फसल को, सारी ग्लो ग्रीन को, मेरी ज़बान से ग्रीन ग्लो निकलता है क्योंकि हम ग्रीन को ग्लो करते हैं और सर जी ग्लो को ग्रीन में बदल देते हैं। तो चलिए सर, ये बात अपनी जगह पे। यहाँ पे हम अपने कुछ किसान भाइयों से, ये पूरे हमारे किसान भाई हैं, हमारे जोहर साहब हैं जो कि इस कंपनी के एमडी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा रोया रोया पुलकित होता है कि आप एक कॉल पे कॉल उठा लेते हैं और सबके साथ, सब किसानों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके उनके एक एक रिजल्ट को देखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है, कोई मैंने आज तक एमडी नहीं देखा मेरी लाइफ में। मैंने 6 साल का अपना यूट्यूबर के कैरियर में मैंने नहीं देखा कोई भी ऐसा जो कंपनी का मालिक हो और जा करके किसानों के पास में विजिट करता हो। चलिए किसान भाइयों, यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने किसान भाई का परिचय कराता हूँ। यहाँ बहुत सारे हमारे किसान खड़े हुए हैं जो कि इसी आसपास के सारे लोग यहाँ पे हैं। इन लोगों का अपना अपना अलग इसका एक रिजल्ट रहा है। तो सर जी, आप अपना छोटा सा पहले परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा पूरा नाम तुषार गंगाधर तोंडे। महाराष्ट्र में बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट है। बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में लोनार तालुका है, वहाँ पे मेरा। अब आपके बारे में थोड़ी सी जो मुझे जानकारी मिली मैं बताता हूँ। इन्होंने खेती में पहले ग्लो ग्रीन का इस्तेमाल किया और आज ग्लो ग्रीन को बेचने में इतना तेजी से लग गए हैं कि अपनी खेती को ही पीछे छोड़ दे रहे हैं। सर ऐसी गलती मत करिए, क्योंकि आपको अपनी फसल को भी दिखाते हुए किसान को साथ में खड़ा करना है। मैं मानता हूं कि आपकी फसल को जो आपका रिजल्ट आया उसको देख करके आपके साथ किसान जुड़े। सही है ना सर? यही। लेकिन क्या अपनी खेती को भी पीछे छोड़ना गलत है? नहीं, गलत तो नहीं। अब आप मेरे किसान भाई को ये बताइए कि जो आपकी ये हल्दी में देख पा रहा हूँ कि हल्दी में कौन सी, पहली बात तो वेराइटी है, कब लगाया था और कब इसमें आपने कौन कौन से फर्टिगेशन किए? सर ये पूरा चार्ट बताइए, क्योंकि हमारे किसान जो इसमें फर्टिगेशन करते हैं 1 एकड़ में समथिंग अबाउट 20,000 से लेकर के 30,000 तक का इसमें फर्टिगेशन करते हैं वो बीज को छोड़ के। तो आपने क्या किया सर, ये बताइए। ये सबसे पहले तो ये हल्दी जो लगाई है जी, इसे ये वेराइटी कृष्णा सेलम बोल के। अच्छा, कृष्णा सेलम। जी जी। मेरे एक दोस्त थे, मैंने उनके पास से ये वेराइटी परचेस की हुई है अभी। जी जी। और 2 जून जी 2025 में इसकी लागत की थी मैंने। अच्छा, लगाया था। जी 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 जी। और ये तकरीबन 20 क्विंटल लगाई थी मैंने। हाँ। और 1.5-2 एकड़ के आसपास ये एरिया आएगा कम से कम। जी जी जी। और पहले मैंने जो ग्लो ग्रीन के बारे में सर के आ गया ये सर जी के साथ जी मेरा वार्तालाप हुआ था। उन्होंने मुझे 2 साल पहले ही बताया। अच्छा, यहाँ के जनक हमारे गुप्ता जी हैं, प्रशांत गुप्ता जी। चलिए सर, इनसे तो मिलके मेरा दिल खुश हो गया क्योंकि यहाँ पे किसानों की तकदीर बदलने का काम इन्होंने जो किया है ये बहुत अच्छा है। और आपने भी खुद देखा होगा कि क्या इसका रिजल्ट है। तो अभी इसके रिजल्ट के बारे में हमारे किसान भाइयों को अपनी ज़बानी बताएं, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को लगे कि ये क्या रिजल्ट है इसका। ग्लो ग्रीन का जो रिजल्ट है, सबसे पहले मैंने जब तक हल्दी लगाने के बाद में 25 दिन के बाद उसका जर्मिनेशन शुरू होता है। जी जी जी। तो स्प्रे तो कर नहीं सकते। तो ड्रिप लगाया था हमने। धूप पहले बरसात कम थी, तो धूप में ही ड्रिप चालू कर दिया था। अच्छा। तो ड्रिप में से पहली बार हमने 2 एकड़ का एरिया होने की वजह से हमने 5-5 लीटर 3 बार छोड़ा उसको। अच्छा, 8-8 दिन के बाद। 8-8 दिन के बाद 5-5 लीटर छोड़ा जी। 10 लीटर की पैकिंग थी। गुप्ता जी ने लिया था। यहाँ पे यहीं हमने प्रोग्राम लिया था। गांव के फार्मर वगैरह सब इकट्ठे हुए। जी 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 जी। कुछ कपास के थे हमारे यहाँ पे। अच्छा, पहली बार आपको एक बार डर तो लगा होगा कि हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि एक बार कोई भी नया प्रोडक्ट जब आता है, क्यों आज इतना ज्यादा मतलब लोकलिटी भर चुकी है कि किसान को धोखा मिलता है हर जगह। तो यहाँ पे आपको एक बार डर तो जरूर लगा होगा। डर ज्यादा नहीं लगा, लेकिन थोड़ा था, थोड़ा डर था। से कन्विंस करता था वो। सर मुझे 3-4 साल से मेरे पीछे थे कम से कम।
अच्छा 3-4 साल से ये पीछे लगे हुए थे। फिर आपने 2 साल पहले 1 साल पहले कब से इसको ज्वाइन किया? नहीं 2 साल हो गया, अभी दूसरा साल 2 साल से इसको यूज कर रहे हैं। तो अभी आप खुद भी जो है दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं कि अब आप इसको यूज करो ना? अभी भी यूज करो फार्मर के लिए। मैंने अभी सब मेरे रिलेटिव है, मेरे फ्रेंड्स है। तो टोटल सर खर्च, ये तो हार्वेस्टिंग पे है अभी, टोटल खर्च आपका क्या आया? आप ग्लो ग्रीन का बता दो। ग्लो ग्रीन का अभी तक तो ज्यादा खर्चा नहीं आया, कम से कम 10,000 के अंदर ही पूरा प्लॉट का ये ड्रिप सॉरी ये स्प्रे और दोनों 10,000 के अंदर हो गया। और केमिकल का कितना होता है भैया? केमिकल का बहुत ज्यादा होता है, कम से कम केमिकल जाएगा 25,000 के आगे। ओह माय गॉड। बिल्कुल सर, 22 से 32,000 मेरा एक आंकड़ा है। मैं भी एग्रोनॉमिस्ट हूँ और ये सारी चीजों का एक रिकॉर्ड होता है मेरे पास। 22 से 32,000 का फर्टिगेशन चार्ट आता है सर, कंप्लीट मेरे पास है। तो ये तो 3 गुना कम हो गया। 3 गुना सर कम की बात छोड़ दीजिए ना, आज ये हमारी हल्दी अगर हम कहें तो ये हमारे खाने में रीढ़ की हड्डी होती है सर। ये बराबर है। रीढ़ की हड्डी हमारी अगर कमजोर है तो हम खड़े नहीं हो सकते। तो उसी तरीके से खाने में अगर हल्दी हम ऑर्गेनिक दे रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है। और वो भी सबसे बड़ी बात ये है कि रिजल्ट इसका जो है, जो इसका मैं देख पा रहा हूँ, इसके जो पौधे की ग्रो अप है, और इसको मैं उखाड़ के दिखाना चाहूँगा सर अपने किसान भाइयों का जो है इसका रिजल्ट है। तो आपको लाइव मैं आप चाहे कुछ भी व्यवस्था करिए, इसको उखाड़ के मेरे पूरे दर्शकों को दिखाना है कि इसका रिजल्ट है क्या, एक्चुअल रिजल्ट क्या है। जी, कोई भी पौधा आप एक उखाड़िए जो आपको लगे कि बढ़िया है। मेरी तरफ से आप बढ़िया पौधा उखाड़िए सर। जी पॉज कर दीजिए। किसान भाइयों ये देखिए हल्दी का जो रिजल्ट है, एक पौधे में लगभग 1 किलो से 1.5 किलो के बीच का है। और अभी ये हार्वेस्टिंग से पहले लगभग जो इसकी साइजिंग होती है, मैं आपको किसान भाइयों बताऊं, जो 1 मिनट दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये अभी हल्का सा ये जो इसे यहाँ पे लाल है, यहाँ भी लाल होगा, और इसकी साइज जो है अभी बढ़ेगी। लगभग 1 महीने बाद खुदाई करेंगे। कब करेंगे सर? फरवरी में? हाँ फरवरी के बाद। फरवरी के बाद में मार्च में करेंगे। मार्च में करेंगे तो मार्च तक इसका साइज लगभग कम से कम 20% अभी बढ़ेगा। तो हम उस समय पे हैं जब इसका हार्वेस्टिंग से 1 महीना पहले है। तो गजब का रिजल्ट है दोस्तों। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अगर शुद्ध खा रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं, मैं इकट्ठा हो चुके हैं। तो इनसे सबसे मैं थोड़ा सा सबका परिचय लूँगा और इनसे पूछूंगा कि सर आपने अपना नाम, सर अपना नाम बताइए आप। जी विनोद सुखदेव शर्मा। विनोद सुखदेव शर्मा। अच्छा अवसर मोल। तो सर आपने किस में ग्रीन ग्लो का इस्तेमाल किया है? किस फसल में? चना में किया है। थोड़ा देखिए लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे कुछ और बोलते हैं। क्या बोलते हैं चने को? हरभरा बोलते हैं। तो ये बताइए जो आप पहले करते थे और रासायनिक से करते थे और ऑर्गेनिक में आपको कितना फर्क आया है? फसल में क्या दिखता है आपको? फसल में बोले तो क्वालिटी एक नंबर दिखती। क्वालिटी अभी 1 नंबर। कितना हम ज्यादा पा सकते हैं? जी उनको चलिए थोड़ा हिंद देखिए, बोलने में लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। हमारे अंकल हैं, थोड़ा माइक दीजिए। कैमरा के सामने जी फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने है। दीजिए माइक दीजिए। तो अभी मैं आपको सर एक बुजुर्ग हमारे हैं, आपसे परिचय कराता हूँ। सर अपना छोटा सा परिचय जरूर दीजिए। जी मैं तुकाराम निवृत्ति गायकवाड़, अंजनी खुर्द, लोनार तालुका। सर आप अभी मेरे से रास्ते में आते समय बात कर रहे थे कि मुझे जो फसल में पहले और अब में जो अंतर आया है वो कितने गुना का आया है सर पैदावार में? पहले से और अभी में हमें पहले अगर 1 गुना होता था, आप यहाँ बढ़ना है इसको 3 गुना। 3 गुने का फर्क है सर? कम 3 गुना बढ़ना है, मेरा यह अनुभव है। हाँ। अरे मेरे अपने अनुभव से मैं बता रहा हूँ। चलो सर मैं अगर 2 गुना भी मानता हूँ तो बहुत बड़ी बात होती है। नहीं 3 गुना इससे मैं बता रहा हूँ। हाँ। हम जो चना हर साल लेते, जी, जो पैदावार होती है, जी, उससे इसकी जो क्वालिटी है, जी, फसल की जो अपनी डालियाँ है, डालियाँ को लगने वाला जो फूल और घाटे बने अभी, मैं इसका माप लिया। जी जो इसकी जी डांगी चल रही है अभी 4-4, 5-5, तो एक डाली को कम से कम 13 फूल अभी मौजूद है। अच्छा। आप मूझ सकते और उससे 10-10 घाटे बन गए, 3 की घाटे भी बनना है। 13 से 15 तक एक डाली को है। अच्छा। तो वो डाली से मैं मतलब लगा रहा हूँ। एक देखिए कहते हैं ना कि बुजुर्ग जब कभी गांव में कोई फंसता है ना, तो बुजुर्ग को पकड़ लो, वो सारे हल ढूंढ लेगा। तो मैं आपने एक डाल को, एक फूल को गिन के रखा हुआ सर जी, मापा है आपने। मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 से 3 गुना आपका
मालिक। अच्छा चलिए सर, अभी ये बात हो गई कि सर आपका रिजल्ट अच्छा है, खर्च क्या आया सर जो पहले और अब में फर्क क्या आया? अभी तो हमारा आपने दिया हुआ जो बीज था वो बीज का खर्चा मेरे ख्याल है अपने 12,000 रुपये 4 नहीं सर, मैं खाद की बात कर रहा हूँ, जो आप फर्टिगेशन कर रहे हैं, खाद की बात कर रहा हूँ। खाद का तो वो खाद से इसका कम खर्चा है। अच्छा, उससे कम खर्चा है। दवाई का तो उससे 3 पट कम है। दवा डालना ही नहीं है? नहीं डाले हमने, आपका जो लिए हाँ, तो इसमें हम नहीं रासायनिक दवा अब यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने 2 बार फवारी। अच्छा, 2 बार इसका स्प्रे कर लिया। प्रीमियम का क्यों सर? प्रीमियम का 2 स्प्रे किया। 2 की। और जमीन में नहीं, चना उनकी ऊपर से दिया, मतलब अभी नीचे जमीन में आपने ग्लो ग्रीन लिक्विड डाला नहीं है, केवल स्प्रे लिया तो इतना रिजल्ट है आपको। किसान भाइयों, अभी यहाँ पे सारे किसान हैं और सारे लोगों का इंटरव्यू लेना, थोड़ा वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अभी यहाँ पे मैं एक स्वर में सबसे पूछना चाहता हूँ कि भाई इसका रिजल्ट कैसा है? बढ़िया, एकदम बढ़िया, बढ़िया रिजल्ट मैं तो अभी एकदम बढ़िया दिख रहा है। हाँ। अब हम पॉलिसी की बात नहीं है, जो दिखाई दे रहा है आंखों से और जो अनुभव में हमने लिए, हाँ। एकदम बढ़िया है। मतलब बिंदास इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। सब काश्तकार ने भी बिंदास इसका इस्तेमाल करना चाहिए जी, और अपनी पैदावार को बढ़ाना चाहिए। ये मेरा अनुभव है जी और मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। जी। मैं किसान भाइयों, यहाँ पे मैं फिर एक बार हमारे प्रशांत सर जो यहाँ पे हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और इनसे कुछ मैं चाहूँगा कि सर अपना जो आपने यहाँ स्ट्रगल किया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर, थोड़ी सी जानकारी दीजिए। ये मेरे तुषार तोंडे मेरे दोस्त हैं जी घर से। जी। ये मेरे साथ वाटरमेलन लगाना सीखे थे आज से 10 साल पहले। अरे भाई जी। इसके बाद उनको मैं 5 साल से कन्विंस करता हूँ कि भैया मेरा ग्लो ग्रीन यूज करिए, मेरा ग्लो ग्रीन यूज करिए। फिर भी वो मेरे से कन्विंस नहीं हुए। वो 2025 से उन्होंने शुरू किया। एक बार हम मीटिंग किए यहाँ जी, करीब 25 काश्तकार फार्मर्स को बुलाया था उन्होंने। और मैंने उनको 100 ml का, मैं बोला चलो ये सबको सैंपल और इसको यूज करिए, इसका आनंद आए तो मल्टीप्लाई करना, नहीं तो भूल जाना। कोई प्रशांत गुप्ता आया था आपके पास और वो कोई चीज दे रहा था जी, तो सभी लोगों ने उसमें लेके गए। नियर अबाउट मैंने 50-60 बोतल बांटी थी उस समय। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें से 58 लोगों को तो रिजल्ट आया ही है 60 में से। जी। सिर्फ 2 लोगों को नहीं आया हो तो वो एक्सपेक्टेशन पकड़िए। जब हमने सैंपल दिया था तो इनके बड़े भाई थे वो जी, उनके बाद उन्होंने बैंगन लगाया था। बैंगन उखाड़ के फेंकने वाले थे। अच्छा, ये बैंगन? हाँ, उनके खेत में बैंगन था। तो यही टाइम पे प्रोग्राम हुआ था। वो एक 100 ml का सैंपल दिया था उनको। उन्होंने जब यहाँ से गए सैंपल लेके तो 15-20 मिनट में उनका खेत यहीं पे है। उन्होंने स्प्रे किया और दूसरे दिन जब मैं सवेरे ब्रश कर रहा था तो 24 घंटे के अंदर उनका मुझे कॉल आया था कि जो मैं उखाड़ के फेंकने वाला था बैंगन, उसके ऊपर अच्छा रिजल्ट दिखना चालू हो गया एक रात में। तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। 24 घंटा में रिजल्ट आया, 24 घंटा में ब्रिंजल। आज मैं फकर से बोल सकता हूँ कि आज 24 घंटे में रिजल्ट आ सकता है। मुझे भी नवाई लगती है। नहीं, सर जी, अब आपसे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आप यहाँ पे आकर के जब ये देख रहे हैं और हमारे अजय सर आज कैमरा पकड़े हुए हैं और आप सर अपने जबान से बोलिए कि सर क्या आपको लगता है यहाँ आने के बाद जो आप देख पा रहे हैं या जोहर सर यहाँ तक आए हुए हैं, उसका क्या आपको लगता है रिजल्ट सर? एक्चुअली हमने अभी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया था तो हमें यकीन नहीं हो पा रहा था। जैसा आप वीडियो इधर से जाते थे जी। लेकिन अब लोगों से मिलके काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा है ये वाकई में चमत्कार है। जी। ये ग्लो तो इस चमत्कार के आविष्कारक को एक बार धन्यवाद सभी की तरफ से सर। आपका ढेर सारा आपका परिचय दीजिए, आप किस कंपनी से बिलोंग करते हैं? जेपी साहब, मेरा तो हो गया। मेरा नाम अजय सिंह गहलोत है। मैं इफको दिल्ली का रहने वाला हूँ और कल लगभग 35 साल मैंने इफको म्हणजे आपल्या रासायनिक खताची कंपनी साहेब तिच्यात होते। रासायनिक खाद के हमने बहुत प्रोग्राम किसानों के साथ बहुत सारे किए हैं। कमेंट करते थे। आज कैसा लग रहा है सर? आज आप ऑर्गेनिक पे आए हैं। विपरीत दिशा में चलते हैं ऑर्गेनिक की तरफ। जी, आज के समय की जरूरत है। जी। टाइम ऑफ वैल्यू भी लगभग 25 एकड़ में खेती कर रहा हूँ सर। अभी एक शब्द कहा सर ने कि टाइम ऑफ वैल्यू है अभी। अगर इस शब्द को कोई किसान समझ ले, टाइम ऑफ वैल्यू, ठीक तो ये हमारी
कहते हैं ना कि ज़रूरत है, और अगर इस ज़रूरत को आज अगर हमारे किसान पूरा नहीं कर सकते हैं तो दुर्भाग्य है देश का, दुर्भाग्य है मेरे किसानों का। किसान भाइयों, मैं केवल एक बार फिर से सर को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जोहेल सर को, कि इन्होंने आज इस प्रोडक्ट को लॉन्च करके, जो कि शानदार प्रोडक्ट के साथ में रेट भी रिजनेबल रखा है सर ने, और एक कसम खाई है कि मैं इसको अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। सर 2 शब्द प्लीज़। 2 शब्द क्या बोलूँ, आज तो मेरा आँख में से थोड़ा पानी पानी आ गया है ये खुशी का, खुशी के आंसू है सर। हाँ, कि आज मेरे फार्मर भाइयों इतने खुश है, बोलते हमने कृषि केंद्र में जाना छोड़ दिया। आज फार्मर ये बोलता है तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि आपको पापड़ बेलने पड़े। मैंने पापड़ क्या बेलने पड़े थे, मुझे बोला था कि चाय पी के चले जाओ, लेकिन ये हम लोग बेचेंगे नहीं दुकानों में। उनका स्ट्रगल मुझे पता है। तो हमने क्या किया कि आपको नहीं बेचना है, मेरा तो क्वालिटी प्रोडक्ट है, मैं फार्मर जाऊंगा। तो क्या बोले, आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। आज सक्सेस होके मेरा फार्मर मेरा डीलर बनता है। सबसे बड़ी बात है, फार्मर से फार्मर कमाता है। यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि अगर आप अपने थ्रू ले करके दूसरे को भी देते हैं तो भी आप इसमें से इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और मैं दूसरी एक बात बताऊं जो अचंभे वाली बात है जी, हमारे फार्मर कृषि केंद्र को दे रहे हैं कृषि केंद्र को ये अपना ग्लो ग्रीन दे रहे हैं। यस, क्योंकि मैंने कसम खाई कि मैं नहीं दूंगा। तो हमारे फार्मर बोलते हैं साहब कृषि केंद्र मांग रहे हैं तो क्या करिए। सर ये तो वही बात हो गई, कभी नाव पे गाड़ी, कभी गाड़ी पे नाव। तो अब समय आ गया है कि हम जो है नाव पे गाड़ी चला के घुमा दें। सही बात है। जी जी सर। किसान भाइयों, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंस्पायर है। अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मैं इसमें से लगभग 4-6 किसानों के नंबर मैं इस वीडियो में दूंगा। आप उनसे कभी भी बात कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबी न करते हुए अब यहीं पे मैं ब्रेक दूंगा जी। और आपको पीछे थोड़ा सा दिखा दीजिए, चने में दिखाता हूं सर। इसका चने का रिजल्ट देख लीजिए, जस्ट बगल में ये देखिए चने का फ्लावरिंग स्टेज देखिए सर, फ्लावरिंग स्टेज देखिए क्या गजब का, जिसके बारे में अभी अंकल बता रहे थे। अभी इसकी हाइट लगभग इतनी आएगी, अब भी इतनी है। कितने दिन का पौधा है अंकल, इसको थोड़ा बताएंगे, कितने दिन का पौधा है ये तुषार जी? माइक दे दो, इसकी बुआई की थी मैंने। माइक ले लो, माइक जी जी। कितने दिन का पौधा है? नवंबर से 11, अभी 2.5 महीने कम से कम। 2.5 महीने का। तो इसका मतलब 62 से 70 दिन तक। हाँ, 62 से 70 दिन हो गए ना। तो ये 95 डेज तक ग्रो करता है। हाँ, चना बराबर। उसके बाद इसमें दाने पड़ते हैं। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑथेंटिक हैं, जिनके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि 95 डेज के बाद इसमें फ्लावर नहीं आएगा। लेकिन ग्लो ग्रीन से मुझे जैसे आशा लगती है, जैसे मैं पिछले चने में देख चुका हूँ कि वो 90 डेज के बाद भी उसमें फूल आ रहे हैं। तो इसमें भी हो सकता है कि 105 दिन तक फूल आए। अभी दूसरा फ्लावर लिया, दूसरा स्प्रे लिया हमने उसके ऊपर। 2-3 दिन हो गए अभी। तो थोड़ा ब्रांचेस भी बढ़ना शुरू हो गए। हाँ, जो कि नहीं होना चाहिए थी। हाँ जी 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 जी। चना में ज्यादा स्प्रे करना भी नहीं चाहिए। 2 स्प्रे माने सफिशिएंट। हाँ। उससे ज्यादा अगर स्प्रे करते हो तो ये बढ़ता ही जाए, कमर इतना भी हो जाए। और इसका घाटा नीचे पक्का हो तो आपको घाटा तोड़ना पड़े और फिर ऊपर वाला फ्लावर सेट होता जाए। मतलब 2 स्प्रे से ज्यादा नहीं करना चाहिए चना में, बाद में उसको रोकना चाहिए, क्योंकि आपका सेटिंग होके उसमें का माल हार्वेस्ट होना चाहिए। प्लांट हार्वेस्ट करना है ना अपने को। जी जी जी। उसकी साइज ब्रॉड बनती है बाद में, फल बढ़ता ही जाएगा। जी जी। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में। नमस्कार, जय जवान जय किसान।